हाँ जी। आज किसको लेके आई हैं आप? एक बहादुर शख्स था, हम्म। दुल्ला भट्टी, अच्छा। अकबर के दौर में। हम्म। तो कहते हैं कि वो डाकू था और वो डाके डाल के जो है गरीबों में बांटता था। हम्म। उसकी और भी एक बहुत बड़ी खूबी है, क्योंकि वो जो लोहड़ी का एक त्यौहार मनाया जाता है, वो इसी की वजह से मनाया जाता है। पहले हम्म। उसको आप देख लें, फिर मैं बताऊँ। चलो, देखते हैं जी। तो लापटी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। नाजरीन, अगर हम पाकिस्तान के सूबा पंजाब की तारीख का मुताला करें तो हमें दुल्ले भट्टी जैसे अजीम, निडर और बेबाक किरदारों से आशनाई हासिल होती है। हम तारीख को जितना मर्जी मस कर लें, कभी दुल्ले भट्टी की शख्सियत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि दुल्ला भट्टी तारीख की वो जानदार शख्सियत है जिसे रॉबिन हुड ऑफ पंजाब के अलकाबा से भी नवाजा जाता है। ये मुसलसल कई साल तक मुग़ल हुकूमत और मुग़ल बादशाह अकबर के लिए दर्द सर बना रहा। मुग़ल सल्तनत का कोई ऐसा काफिला नहीं था जो दुल्ले भट्टी के हाथों लुटा ना हो। ये मुगलिया काफिलों को लूटता और इस माल को गरीबों में तकसीम कर देता था। इसी वजह से ये निस्फ से ज़ायद पंजाब के गरीबों का मसीहा बन चुका था। पूरे हिंदुस्तान के स्याह सफ़ेद का मालिक बादशाह अकबर इतना ताकतवर होने के बावजूद भी इसका बाल तक बिका ना कर सका। अब्दुल्ला भट्टी उर्फ दुल्ला भट्टी बाकायदा मुगल बादशाह अकबर से सख्त नफरत करता था। इस नफरत की क्या वजह थी, इसका जिक्र हम जरा बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ एक बात काबिल जिक्र है कि जितनी देर दुल्ला भट्टी पंजाब के इस खित्ते में रहा है, उतनी देर ये इलाका, जिसे पिंडी भट्टियाँ के नाम से जाना जाता है, बाकायदा इलाका गैर बना रहा। मुगल फौज की इतनी जुर्रत नहीं थी कि वे इस इलाके में आकर अपनी मनमानियाँ करते, बल्कि दुल्ला भट्टी तक के नाम से मुगल कांप उठते थे। दुल्ले भट्टी के जाओ जलाल का ये आलम था कि उसकी सरगर्मियों से तंग आकर बादशाह अकबर अपना दारुखिलाफा आगरा से लाहौर शिफ्ट करने पर मजबूर हो गया ताकि मसला दुल्ला भट्टी से निपट सके। आज भी इंडिया के सूबा पंजाब में बाकायदा दुल्ला भट्टी डे मनाया जाता है, मगर हमारी निस्फ से ज़्यादा आबादी को दुल्ला भट्टी का नाम तक मालूम नहीं है। आज की वीडियो में हम तारीख के इस अजीम तरीन हीरो अब्दुल्ला भट्टी अल मारूफ दुल्ला भट्टी पर मुख्तसर सी डॉक्यूमेंट्री लेकर हाजिर हुए हैं। हमारे साथ रहिएगा दोस्तों। 1547 में पिंडी भट्टियां से चंद कोस के फासले पर दराय चिनाब के किनारे चोचक के करीब बदर के मकाम पर दुल्ला भट्टी की पैदाइश हुई। एक रवायत के मुताबिक जब दुल्ला भट्टी पैदा हुआ तो इसे अफ्यून को पानी में मिलाकर गुड़ती दी गई और फिर सांड चढ़ी तलवार का पानी इसके लबों से लगाया गया था। जब मुगलों ने दुल्ला भट्टी के दादा बिजली खां सांदल और बाब फरीद को फांसी दी तो दुल्ला अभी बच्चा था। इस वाक़े से मुगलों के खिलाफ नफरत और भी ज्यादा हो गई। मुगलों के साथ तो दुश्मनी दुल्ले भट्टी को विरासत में मिल गई थी। दुल्ला भट्टी जब घुड़सवारी के काबिल हो गया तो इसकी मां लद्दी ने कहा, बेटा, मुगलों ने पहले तेरे दादा और फिर बाप को फांसी लगा दिया है, अब मुझे ख्वाब अच्छे नहीं आ रहे, आप मोहतात रहो। इसको बहुत नसीहतें की तो दुल्ले ने हंस कर माँ से पूछा, माँ, जब मैं तेरे शिकम में था तो तू क्या खाया करती थी? माँ ने कहा, बेटा, तेरा बाप दादा मुगलों के काफिलों को लूट लेते थे, मैं सब नेमतें खाया करती थी। दुल्ले ने पूछा, जब मैं पैदा हुआ तो मुझे गुट्टी यानी गुड़ती किस चीज़ की दी गई थी? माँ ने कहा, बेटा, अफ्यून को पानी में मिलाकर इसकी गुड़ती दी गई थी और सांड चढ़ी तलवार धोकर वो पानी तेरे लबों से लगाया गया था। दुल्ले ने फिर पूछा, माँ, मेरा नाम दुल्ला तुमने रखा था? माँ ने कहा, हाँ। इस पर दुल्ला बोला, माँ, फिर डर के अंदर बढ़ के जिंदगी दे दिन नहीं गुजार सकता। अगर तू चाहती है कि तेरा बेटा डर के ज़िंदगी गुजारे तो तुम्हें चाहिए था कि मेरे पैदा होने से पहले ही बाथू साग भाजी बनाकर खाती, कच्ची दुबारों से रोड निकाल कर खाती, मुझे सांड चढ़ी तलवार के पानी की जगह दाई को कहना था गुड़ मेरे मुंह को लगा देती और मेरा नाम दुल्ले की बजाय नत्थू या घसीटा रख देना था। तब मैं खौफ के मारे हर वक्त तुम्हारे घुटने के साथ लगकर बैठा रहता। मुझे तो कोई ऐसा सूरमा नजर नहीं आता जो दुल्ले का सामना करे। मैं मुगलों की बस्तियों को तबाह कर दूंगा। मैं सफ़ेद शेर को मार के इसकी खाल अपने कदमों के नीचे फेंक दूंगा। मैं जिस तरफ चाहूंगा घोड़ा फेर कर ले जाऊं। मेरी बात नामवर शख्स जग्गा की तरह रहेगी। इस कमीने मुगल बादशाह में भला ये हिम्मत कहाँ है कि वो चलकर दुल्ले का सामना करने आए। इसी दौरान दुल्ले भट्टी को इतला मिली कि एक मुगल काफिला कीमती साजो सामान के साथ इस इलाके से गुजर रहा है। यह सामान अकबर बादशाह के हजूर पेश होना है। दुल्ले ने इस लश्कर पर हमला किया।
काफिले के सरदार बग्गा मलकीरा को कत्ल कर दिया। इसका सर तन से जुदा करके अकबर को बेच दिया और कहा अकबर बादशाह से कह देना कि दुल्ले भट्टी की तरफ से तुम्हें यह तोहफा है। अकबर बादशाह ये देखकर सख्त नाराज हुआ और एक फौजी दस्ता लेकर गांव की तरफ भेज दिया। दुल्ला अपने ननियाल गया हुआ था। जब अकबरी लश्कर ने इसके घर पर हमला किया तो दुल्ला घर पर नहीं था। वहां के लोगों ने भरपूर मज़ाहमत की मगर फौज बहुत ज़्यादा थी। आखिरकार पिंडी भट्टिया पर फौज काबिज हो गई। दुल्ला भट्टी की बहन बख्तुन्निसा मारी गई। वालदा अम्मा लद्दी और 2 बीबियां फुलरा और नूरा कैद कर ली गई। दोस्तों, दुल्ले की मां लद्दी ने रो रो के फरियाद की कि बेटा तुम घोड़ी पर जीन डालकर अपने ननियान चले गए और मुगल तुम्हारी सारी पिंडी को लूट कर हाथियों की अमारियों में डालकर ले गए। अब तुम किस मुंह से मजलिसों में बैठोगे? अब तुम्हारा दुनिया में क्या नाम रहेगा? तेरी बहनों और बेटियों को ये लोग ले जा रहे हैं। अब क्या शर्म व हया बाकी रह गई? मुगल हमें कैदी बनाकर ले जा रहे हैं और तुम्हारी राजपूती को दाग लग रहा है। अगर तुम राजपूत का तुखम हो तो कैदियों को छुड़ा कर दिखाओ। सभी पैदा होते हैं और मर जाते हैं, लेकिन जिन मर्दों के आन के बदले सर कट जाते हैं इनके बोल कभी नहीं भूलते। दुल्ले को जब पता चला तो फौरन तैयार हो गया। काफिला रोक लिया। बहुत कत्लो गारत हुई। काफिले का सरदार दुल्ले की मां के पांव पड़ गया। इस तरह इसकी जान छूट गई और गिरफ्तार की गई औरतें आज़ाद करा ली गईं। अकबरी लश्कर ने पिंडी पर दोबारा हमला किया और दुल्ले को गिरफ्तार करके अकबर बादशाह के सामने पेश किया तो अकबर बादशाह ने पूछा तुम क्यों बगावत करते हो? अगर तुम अदात कबूल कर लो और लगान देना शुरू कर दो तो आपको रिहा कर दिया जाएगा। तब दुल्ले ने हाँ कर दी। दुल्ले की रिहाई का हुक्म दे दिया गया। जब दुल्ला पिंडी आया तो फिर इनकारी हो गया। अकबर ने अपने वजीर से पूछा क्या बात है? जब दुल्ला यहाँ आता है तो सब तस्लीम कर लेता है, जब रिहा होता है फिर इनकार कर देता है। वजीर ने बादशाह से कहा इस दफ़ा जब दुल्ले को गिरफ्तार करके लाया जाए तो साथ दुल्ले के गांव की मिट्टी भी लाई जाए। ऐसा ही किया गया। दोबारा जब दुल्ले को गिरफ्तार करके अकबर के सामने पेश किया गया तो वजीर ने जो मिट्टी मंगवाई थी वो मट्टी ज़मीन पर बिखेर कर कहा यहाँ खड़े हो जाओ। दुल्ला बिखरी हुई मट्टी पर खड़ा हुआ। अकबर बादशाह ने पूछा मेरी अतात कबूल करते हो? दुल्ले ने बड़ी जुर्रत के साथ कहा नहीं। लगान दोगे? बिल्कुल नहीं। तब वजीर ने कहा बादशाह सलामत, वहाँ की मट्टी ही ऐसी है। मट्टी का वाक़या कुछ यूँ है कि भट्टी के बड़ों ने जब यहाँ आकर गांव आबाद किया तो यहाँ एक वाक़या पेश आया था। भट्टी कबीला जब यहाँ आकर आबाद हुआ तो हंजराओं की ज़मीन पर डेरे डाल दिए। खैमों को बनाने के लिए हंजरा कबीले ने इनकी मदद की। तकरीबन 25-30 साल यहाँ बसर किए। इनकी गुजर औकात जंगली फलों और जंगली जानवरों के शिकार से होती थी। पिंडी भट्टिया अब जिस जगह पर आबाद है यहाँ पर एक टिब्बा था। इसके गिर्द घना जंगल था। एक दिन भट्टी कबीले के जवान शिकार की गर्ज से जंगल में गए तो देखा टिब्बे के साथ एक भेड़ के 2 बच्चों पर भेड़िया हमला कर रहा है, लेकिन भेड़ बच्चों को बचाने के लिए ढाल बनी हुई है। नाजरीन, ये वाकया देखकर शिकारियों ने भेड़िए को मार भगाया। भेड़ और भेड़ के बच्चे को पकड़ कर ले आए। अपने बुजुर्गों को जब ये वाकया सुनाया तो उन्होंने फ़ौरन आकर वो जगह देखी और सोचा जिस जगह पर भेड़ ने एक खूनखार दरिंदे के सामने इतनी जुर्रत का मुजाहरा किया हो वो मट्टी कैसी होगी। अलबत्ता इन्होंने इसी वक्त फैसला कर लिया हम इसी जगह पर अपना कबीला आबाद करेंगे। अलबत्ता पिंडी भट्टियाँ आज भी इसी जगह पर आबाद है जहाँ पर यह वाकया पेश आया था और ये वही मट्टी थी जो अकबर के दरबार में लाई गई थी। अकबर बादशाह ने दुल्ले भट्टी को फांसी देने के लिए आर्डर जारी कर दिए। फांसी देने वाले मलक अली कोतवाल से कहा फांसी देने से पहले दुल्ला जो कहे वो मुझे आकर बताना। चनाचे 26 मार्च 1599 को मोहल्ला नखास मौजूदा लंडा बाजार के करीब नौलखा बाजार में दुल्ले भट्टी को फांसी दे दी गई। जब दुल्ले भट्टी को फांसी देने लगी तो वहाँ सूफी बुजुर्ग शाह हुसैन तशरीफ ले आए जिन्होंने दुल्ले भट्टी का जनाजा पढ़ाया। व्यूअर्स, एक रवायत के मुताबिक एक मरतबा बादशाह अकबर का बेटा जहांगीर शेखुपुरा के नज़दीक दुल्ले भट्टी के साथियों के हाथों गिरफ्तार हो गया। जब इसे दुल्ले भट्टी के पास ले जाया गया तो दुल्ले भट्टी ने इसे यह कहकर छोड़ दिया कि मेरी दुश्मनी तेरे बाप के साथ है, तेरे साथ नहीं है। इसी तरह से एक मरतबा खुद अकबर बादशाह भी किसी तरह दुल्ले भट्टी के हाथों गिरफ्तार हो गया, मगर इसने यह कहकर अपनी जान छुड़वा ली कि मैं अकबर नहीं बल्कि एक दरबारी भांड हूँ, जिस पर दुल्ले भट्टी ने इसे रिहा कर दिया। जब अकबर बादशाह बाकायदा बेबस हो गया तो इसने दुल्ले को फांसने का एक और मनसूबा तश्कील दिया। इसने हीले बहाने से दुल्ले को मुसाहलत की घर से आगरा बुलवाया और अपने सामने झुकने पर मजबूर किया और एक ऐसा दरवाज़ा बनवाया जिसके अंदर से जो भी गुजरता था इसे अपना सर अकबर के सामने झुकाना पड़ता था। मगर दुल्ले भट्टी ने यहाँ भी हाजिर दिमागी से काम लिया और पहले अपनी टांगें बाद में अपना धड़ इस दरवाजे से दाखिल किया, जिस वजह से अकबर की दरबार में खूब जगहनसाई हुई। दोस्तों, इस वाक़े के बाद अकबर ने दुल्ले भट्टी की गिरफ्तारी के अहकाम सादिर करवा दिए और फिलफौर
केस चलाकर फांसी देने का फैसला करवा दिया। यूं पंजाब का ये हीरो अकबर के गैज़ो गज़ब का शिकार होकर अमर हो गया। इसकी नमाज जनाजा उस वक्त के बड़े सूफी बुजुर्ग मादू लाल हुसैन शाह ने अदा करवाई, जो दुल्ले भट्टी के बहुत अच्छे दोस्त भी थे। दुल्ले भट्टी की कब्र लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में है। दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे थे। जो अहम बात थी वो तो की नहीं इसने। क्या? यानी दुल्ला भट्टी की इतनी बड़ी जो याद मनाई जाती है हर साल, और वो त्यौहार मनाया जाता है, वो जिक्र ही नहीं किया। उन्हें ना पता होगा, क्योंकि दुल्ले भट्टी ने एक हिंदू लड़की थी, वो किसी कैद से छुड़वा के उसको बेटी बना के उसकी शादी की थी। तो उसके लोहड़ी गाई जाती है, लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है, जो हिंदू सिख सारे मिलके मनाते हैं। और उसमें वो कहते हैं कि दुल्ले धी भी आई हैं, तो पता नहीं किन्नी शक्कर पाई, इस तरह करके वो गाना है बाकायदा जो गाया जाता है उस पर। तो आग जलाई जाती है और उस तरह वो त्यौहार मनाया जाता है। वो त्यौहार जो है वो असल हकीकत तो उसकी वो है, वो जो कि हिंदुओं की बच्ची को उसने अपनी बेटी बना के उसने उसकी शादी की थी। तो जो बाकी तो खैर कहानी उसकी जो है लाइफ हिस्ट्री उन्होंने बताई है, ठीक है। और एक चीज़ की मुझे समझ नहीं आती कि एक वाक़या जो है वो 2, 3, 4, 5 जगहों पे है वही वाक़या। क्या? मिसाल के तौर पे पहले हमने वो जब बच्चों की हिस्ट्री की थी कि दोनों छोटे साहबजादे जब बुलाए, उसने वज़ीर खाने में छोटा दरवाज़ा रखा, तो वो पहले सर नहीं झुकाया, वो पाँव डाल के दाखिल हुए। अब इनका कह दिया, अब इनका भी कहा है कि जी उसने वो छोटा दरवाज़ा जो है बनाया। और मैंने जो इससे पहले सुना हुआ इन दोनों वाक़यात से पहले, वो था कि वो मुजद्दद अल अफ़सानी को बुलाया था अकबर ने अपने दरबार में। तो मुजद्दद अल अफ़सानी उस वक्त के बुज़ुर्ग थे, तो जब उन्हें दरबार में पेश होने के बुलाया गया तो उस वक्त बड़े गेट की बजाय वो छोटा गेट खोला गया ताकि ये यहाँ आके झुकें, क्योंकि अकबर जो था वो ख़ुद को सजदा करवाता था। उसने दीन इलाही कायम किया था, तो उसके दरबार में जो जाते थे वो सजदा करते थे। तो मुजद्दद अल अफ़सानी ने जब देखा कि वो छोटे दरबार झुक के गुजरा, उन्होंने पहले पाँव अंदर रखे और बाद में अंदर सर किया था। तो ये अब 2-3 दफ़ा ये वाक़या एक ही सुना है। शायद यही तो मसले हैं, यहाँ की ये रवायात जो हैं ये कैसे गड़बड़ हो जाती हैं, या लोग मिर्च मसाला लगाने के लिए वो भी साथ शामिल कर लेते हैं। तो पता नहीं वो असल वाक़या। मुजद्दद अल अफ़सानी वाला तो मुझे सही लगता है, क्योंकि वो उस दौर के बड़े बुज़ुर्ग थे और उनको झुकाना था अकबर ने। बाकी जो किस्से हैं वो जो इसमें भी है, तो पता नहीं सारे हो सकता है सारे ही सही हो सब नहीं ऐसा किया हो। बहरहाल इसका जो दुल्ले भट्टी का असल जो है वो याद जो मनाई जाती है वो लोहड़ी का त्यौहार है, और वो पूरे इंडिया में मनाया जाता है। चले, मैं तो नाम पहली दफ़ा सुना है, मुझे तो पता भी नहीं था कि कौन है। ले जी, ये भी हिस्ट्री में कोई रहे हैं अब्दुल्ला भट्टी। मेरी तरह अगर किसी और को भी नहीं पता तो ये वीडियो चेक करें, हो सकता है आपको भी कुछ जानने को मिले। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। रब रख। अल्लाह हाफ़िज़।